हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्लास 10th 2025 सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न। एक ऐसा राज्य स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में सरकार होना संभव न हो, क्या कहलाता है? संपूर्ण स्वराज्य, यथार्थवाद, कल्पनादर्श, यूटोपिया, रूमानीवाद। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कल्पनादर्श यूटोपिया। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? मेतिसिनी, नेपोलियन, कार्ल कैस्पर, फ्रेडरिक सोरियू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा फ्रेडरिक सोरियू। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पहला, फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सोरियू किस देश से संबंधित था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, फ्रांस से। फ्रेडरिक सोरियू की 4 चित्रों की श्रृंखला में रचे गए सपनों के संसार में कैसे राष्ट्रों की कल्पना की गई है? जनजातीय, सामाजिक, गणतंत्र, एक और दो, दोनों, निरंकुश। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा, एक और दो, दोनों। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते हैं? महिला, देवता, ड्रैगन, सिंह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, महिला। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है? निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, निरंकुशवाद। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, द्विदरो, लेनिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दो, रूसो। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, द्विदरो, वाल्टेयर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, रूसो। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य, यह कुछ, यह कथन किसका है? मेतिसिनी, वाल्टेयर, रूसो, द्विदरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, रूसो। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह स्वार्थ बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? द्विदरो, वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, रूसो। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, द्विदरो, रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मॉन्टेस्क्यू। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो, वाल्टेयर, द्विदरो, नेकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, द्विदरो। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1749 ईस्वी, 1759 ईस्वी, 1729 ईस्वी, 1789 ईस्वी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा, 1789 में।
फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789, 4 जुलाई 1776, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा पहला 14 जुलाई 1789। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पूर्ण जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? राजतंत्र, निरंकुश, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय इसका शासन था लुई एक्सवीआई, लुई एक्सवी, लुई एक्सवीआई, लुई एक्सवी डबल आई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा, लुई एक्सवीआई। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को कहा जाता है? लोकतांत्रिक सरकार, उदारवादी सरकार, निरंकुश सरकार, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, निरंकुश सरकार। बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, फ्रांस में। वास्तविक किले का पतन कब हुआ? 1769 ईस्वी, 1779 ईस्वी, 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, 1789 ईस्वी। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? रूढ़िवाद, रूपक, राष्ट्रवाद, कल्पनादर्श। इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रवाद। राष्ट्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किन के द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास एवं धार्मिक मान्यताएं, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राजतंत्र, गणराज्य, राष्ट्रराज्य, कल्याणकारी राज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रराज्य। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? राजतंत्र का अंत, नागरिकों के समूह को सत्ता मिली, लोगों द्वारा राष्ट्र राज्य का गठन, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। चुने हुए नागरिकों के समूह नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई? सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति, माप तौल की एक समान व्यवस्था, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से सभी। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है? इटली का, जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, फ्रांस का। लिरवे क्या था? फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, फ्रांस में प्रचलित का व्यवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी मुद्रा। फ्रांसीसी राष्ट्र का
भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था? उदारवाद, तानाशाही, रूढ़िवादी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तानाशाही। एक महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का घोषित किया गया था। सम्राट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ड्यूक। तो इसका आंसर जो है ए, सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का नाविक, जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, फ्रांस का सम्राट। प्रशासनिक व्यवस्था के तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था? सेंसरी नागरिक संहिता 1804, आपातकालीन संहिता कॉर्नला। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, नागरिक संहिता 1804। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1815 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 1804 ईस्वी। 1804 में लागू नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा, इनमें से सभी। इसका आंसर रहेगा चौथा, इनमें से सभी। नेपोलियन संहिता को कहाँ लागू किया गया? केवल फ्रांस में, फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में, केवल पेरिस में, पूरे यूरोप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में।